हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री के बारे में, जिसका फ्रेंड्स नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। इससे संबंधित फ्रेंड्स आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे, जो फ्रेंड्स हमारे 2022 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने फ्रेंड्स कल अपने प्रीवियस पार्ट में आप सभी को, इससे पहले मैंने फ्रेंड्स सभी को अपने प्रीवियस पार्ट में एक केमिस्ट्री का जो फ्रेंड्स मॉडल पेपर था उसके बारे में बहुत ही विधिवत तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को बता दिया था। और मैं फ्रेंड्स आपसे से आशा करता हूं कि आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये फ्रेंड्स केमिस्ट्री का सेकंड मॉडल पेपर है और फ्रेंड्स इसे मैं आज बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी के सामने एक्सपोज करूंगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स मेरे पास कल बहुत ही ज्यादा फ्रेंड्स कमेंट आए और फ्रेंड्स मुझसे ये रिक्वेस्ट किया गया कि सर आप जो अपना कह सकते हैं कि नेक्स्ट केमिस्ट्री का मॉडल पेपर बनाएं, उसे फ्रेंड्स फाइनली हिंदी में बनाएं। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने कल वाला जो मॉडल पेपर बनाया था उसे फ्रेंड्स मैंने कंप्लीटली इंग्लिश ही रखा था। फ्रेंड्स सब कुछ इंग्लिश में, मैंने क्वेश्चन भी ऑल इंग्लिश में लिखी थी। लेकिन फ्रेंड्स जब कल जो कमेंट आए उस कमेंट को फ्रेंड्स ध्यान में रखते हुए मैंने फ्रेंड्स आप सभी के लिए हिंदी में एकदम से कह सकते हैं कि संपूर्ण हिंदी में मैंने फ्रेंड्स क्वेश्चन लिखे। फ्रेंड्स मैं कह सकता हूं कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को समझाऊंगा, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा जो ये चैनल है, इस चैनल पर मैं कह सकता हूं कि गारंटी के साथ यूपी बोर्ड से, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि हिंदी माध्यम के बहुत ही ज्यादा छात्र बीएससी के इससे संबंधित हैं। तो इस कारण से मैं फ्रेंड्स उन सभी कमेंट को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए फ्रेंड्स फाइनली हिंदी में मैंने फ्रेंड्स केमिस्ट्री का मॉडल पेपर बहुत ही अपने अच्छे तरीके से हाथों से ही बनाया है। तो अब आप सभी को हमारा जो है मॉडल पेपर वो आप सभी को अच्छा लगेगा और फ्रेंड्स समझ में भी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो आप सभी टेंशन ना लें। मैं फ्रेंड्स आप सभी को फाइनली ये बता दूं कि जो फ्रेंड्स हम लोग का कह सकते हैं कि केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है उसे फ्रेंड्स तीन सेक्शन में कह सकते हैं कि फ्रेंड्स तीन खंड में, खंड आ में, खंड बा में, खंड सा में, या कह सकते हैं सेक्शन ए में, सेक्शन बी में और सेक्शन सी में डिवाइड किया गया है। तो आप सभी को आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब फ्रेंड्स आप सभी को कह सकते हैं कि सेक्शन ए में फ्रेंड्स कुल मिलाकर एक ही क्वेश्चन करने हैं, सेक्शन बी में फ्रेंड्स कुल मिलाकर आप सभी को 4 क्वेश्चन करने हैं और फ्रेंड्स सेक्शन कह सकते हैं सी में कुल मिलाकर फ्रेंड्स कितने क्वेश्चन करने हैं, तो 2 क्वेश्चन। यानी कुल मिलाकर फ्रेंड्स हम लोगों को अपने को जो पेपर है फ्रेंड्स उसमें कुल मिलाकर 7 ही क्वेश्चन करने हैं। और फ्रेंड्स जो हमारे 7 क्वेश्चन होंगे इनका जो फ्रेंड्स मार्क्स होगा कुछ इस प्रकार से होगा कि सेक्शन ए में फ्रेंड्स हमारे जो पहला क्वेश्चन होगा इसके अंतर्गत फ्रेंड्स 10 मिनी क्वेश्चन होंगे जो फ्रेंड्स 2-2 मार्क्स के होंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा सेक्शन ए 20 मार्क्स का हो जाएगा। जो फ्रेंड्स हमारा सेक्शन बी में जो फ्रेंड्स 4 क्वेश्चन करने के लिए आएंगे वो फ्रेंड्स 5 मार्क्स के होंगे। तो इस प्रकार से जो फ्रेंड्स हमारा सेक्शन बी भी होगा वो फ्रेंड्स कर सकते हैं कि 20 मार्क्स का हो जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन कुल मिलाकर 4 ही करने हैं। और जो फ्रेंड्स हमारा सेक्शन नंबर सी होगा इसे फ्रेंड्स कर सकते हैं कि हमारे कुल मिलाकर 2 ही क्वेश्चन करने हैं और फ्रेंड्स ये हमारा सेक्शन 30 मार्क्स का हो जाएगा। तो टोटली हम मिला लेते फ्रेंड्स तो 70 मार्क्स का कह सकते हैं कि हमारा जो पेपर है वो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो तैयार हो जाएगा, कह सकते हैं कि कंफर्म से हो जाएगा। तो आप कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखेंगे, तो आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि यहाँ मैंने मेरे फ्रेंड्स लिख भी दिया है कि सेक्शन ए, इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन एंड आल्सो राइट 50 वर्ड्स व्हिच 2 मार्क्स। यानी कह सकते हैं कि यहाँ फ्रेंड्स हमारे जितने भी क्वेश्चन हमारे पहले क्वेश्चन के अंतर्गत उन सभी क्वेश्चन को आप सभी को अटेम्प्ट करना है और फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन है उन सभी जो आप सभी को उत्तर देना है फ्रेंड्स 50 शब्दों में देना है। और फ्रेंड्स आपके जो क्वेश्चन है वो फ्रेंड्स कितने मार्क्स के हैं, तो 2 मार्क्स के हैं। तो आप सभी को इसका कह सकते हैं कि मीनिंग मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है और समझ में आ भी गया होगा। अब उसके बाद देखिए मेरे फ्रेंड्स यहाँ पर लिख भी दिया है कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। कह सकते हैं जो हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है फ्रेंड्स, एक हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, एक फ्रेंड्स हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न होता है और फ्रेंड्स एक ऐसा होता है तो एक फ्रेंड्स दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है। तो फ्रेंड्स जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स मीनिंग होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। कैसा प्रश्न है, तो अति लघु उत्तरीय। इसमें फ्रेंड्स हो सकता है कि मल्टीपल क्वेश्चन भी ऐड कर दिए जाएं, लेकिन फ्रेंड्स अभी जो कह सकते हैं कि गूगल के द्वारा कह सकते हैं कि इसके जो सरकारी वेबसाइट है उन सभी पर फ्रेंड्स जाते हैं तो कुछ ऐसा ही पेपर का कह सकते हैं जो पैटर्न है वो फ्रेंड्स अभी शो कर रहा है। अभी इसमें फ्रेंड्स मल्टीपल क्वेश्चन नहीं शो रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो मैं आप सभी को कंप्लीटली समझा दूं कि जो जितने भी फ्रेंड्स यूपी के यूनिवर्सिटीज हैं या जितने भी अदर कह सकते हैं कि फ्रेंड्स स्टेट की यूनिवर्सिटीज हैं उन सभी में फ्रेंड्स ऐसा देखा गया कि फ्रेंड्स 20% यूनिवर्सिटीज है जो फ्रेंड्स अपना ऑब्जेक्टिव टाइम में फ्रेंड्स अपना कह सकते हैं कि पेपर को कराएंगी और फ्रेंड्स 80% कह सकते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज है वो फ्रेंड्स सब्जेक्टिव टाइम में कराएंगी। खास मैं फ्रेंड्स कुछ यूनिवर्सिटीज के बारे में जैसे बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फाइनली अपनी सब्जेक्टिव में कराएगा। अवध यूनिवर्सिटी यानी कह सकते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी है ये भी फ्रेंड्स अपना सब्जेक्टिव में कराएगा। उसके बाद फ्रेंड्स जो आपके उन्नाव में फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं वो फ्रेंड्स सबकी सभी के सभी कह सकते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज हैं वो फ्रेंड्स अपने सब्जेक्टिव
रिलेटिव में कराएंगे। और इसी के साथ फ्रेंड्स ऐसे काफ़ी सारे कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं उनका फ्रेंड्स आपसी को लिस्ट दे भी दे दूंगा कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स कौन कौन से कर सकते हैं कि पेपर पैटर्न के आधार पर कराएंगी। तो ये फ्रेंड्स वहाँ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं फ्रेंड्स हमारे पहले क्वेश्चन के अंतर्गत 10 मिनी क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं। तो देख लें फ्रेंड्स, आपसे यहाँ पर ध्यान देना। इसमें फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि बेंट का नियम बताइए। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन क्या है कि बेंट का नियम बताइए। जैसा कि मैंने फ्रेंड्स आप को कह सकता है कि बेंट के नियम के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से व्याख्या कर दी थी। तो ये फ्रेंड्स आप को बेंट का नियम पता होगा तो आपसे बहुत ही आसान भाषा में फ्रेंड्स बेंट के नियम के बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो ये तो फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, बेंट का नियम बताइए। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो फ्रेंड्स है हाफ वाव का सिद्धांत का। जैसा मैंने फ्रेंड्स आपको हाफ वाव का सिद्धांत भी बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया। इसमें फ्रेंड्स किस प्रकार से सेलिंग की जो इलेक्ट्रॉन की सेलिंग होती है फ्रेंड्स उनको किस प्रकार से रखते हैं, उन सभी के बारे में मैंने फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया। तो ये फ्रेंड्स हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। जैसा कि फ्रेंड्स आपको मैंने ये भी बता दिया था कि फ्रेंड्स हमारी इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो फ्रेंड्स आखिरकार क्या होती है फ्रेंड्स, तो उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि बंध ऊर्जा क्या है। फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स बंध ऊर्जा क्या है, इस पर भी फ्रेंड्स आपसे को बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करना है। और इसी के साथ फ्रेंड्स इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी आता है नाभिकीय बंध ऊर्जा, या फ्रेंड्स क्या कि न्यूक्लियर कह सकते हैं कि फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी होती है फ्रेंड्स न्यूक्लियर कह सकते हैं कि न्यूक्लियस जो एनर्जी होती है उनके बारे में फ्रेंड्स चर्चा करना है। तो फ्रेंड्स नाभिकीय बंध ऊर्जा के बारे में और फ्रेंड्स बंध ऊर्जा के बारे में, इन दोनों के बारे में फ्रेंड्स आपसे को बहुत ही अच्छे तरीके से यानी कैसे बॉन्ड एनर्जी के बारे में और फ्रेंड्स न्यूक्लियर बॉन्ड एनर्जी यानी इन दोनों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए। ये भी फ्रेंड्स कर सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से पॉइंट है, इससे संबंधित में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि मार्कोनी-काफ का नियम तथा उनकी क्रियाविधि लिखे हैं। जो फ्रेंड्स मार्कोनी-काफ का नियम था उनके बारे में और जो फ्रेंड्स उनकी कुछ क्रियाविधि थी उन सभी के बारे में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन है कि आइसोमेरिज्म क्या है। फ्रेंड्स क्या कह सकते हैं कि समवयवता क्या है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि समवयवता क्या होती है, इसके बारे में फ्रेंड्स कह सकते हैं कि क्लास 10 से आपने पढ़ा होगा। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, तो प्लीज आप भी इसके बारे में फ्रेंड्स काफी सारे क्वेश्चन को अपने तैयार कर लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन है कि न्यूमैन प्रोजेक्शन सूत्र क्या है। जैसा कि मैंने फ्रेंड्स आपको अभी तक नहीं बताया फ्रेंड्स कि न्यूमैन प्रोजेक्शन सूत्र होता क्या है, लेकिन आपसे कह सकते हैं कि जरूर से जरूर फ्रेंड्स इस कह सकते हैं कि प्रश्न का जो आंसर है उसको फ्रेंड्स जरूर से जरूर आप ढूंढने का प्रयास कीजिए। और आपसे भी प्लीज कर सकते हैं कि टेलीग्राम चैनल पर फ्रेंड्स आपसे जरूर से जरूर इसको फ्रेंड्स कर सकते हैं कि इसका इमेज लेकर फ्रेंड्स किसी भी तरीके से आपसे जरूर से जरूर इसके सूत्र के बारे में फ्रेंड्स वहाँ पर कमेंट कीजिए, या फ्रेंड्स आपसे कर सकते हैं कि इसी वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो अगला कर सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन है वो फ्रेंड्स है अनुनाद क्या है। जैसा कि फ्रेंड्स आपसे अनुनाद के बारे में जानते होंगे कि रेजोनेंस क्या होता है, फ्रेंड्स अनुनाद क्या होता है। तो फ्रेंड्स अनुनाद के बारे में फ्रेंड्स आपसे को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया था। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बंध हुआ उसके प्रकार बताइए। जैसा कि फ्रेंड्स आपसे जानते हैं कि सबसे मजबूत बंध हमारा होता है हाइड्रोजन बंध। अब फ्रेंड्स हाइड्रोजन बंध होता क्या है, दो हाइड्रोजनों के बीच बना बंध हाइड्रोजन बंध होता है। तो इसको फ्रेंड्स मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स इसकी डिफिनेशन भी दी थी, काफी सारे इसमें फ्रेंड्स तथ्य भी होते हैं और जो फ्रेंड्स उसके कुछ जो टाइप्स होते हैं उन सभी के बारे में फ्रेंड्स आपको कह सकते हैं कि हमारे 9 नंबर क्वेश्चन में बताना है। लेकिन फ्रेंड्स आपसे को ये ध्यान है कि आपसे को फ्रेंड्स कोई क्वेश्चन का आंसर 50 ही शब्दों में देना है, उससे फ्रेंड्स आपसे को ज्यादा नहीं देना। आपसे फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा लिखने में लग जाते हैं और जो आप सभी का समय होता है वो फ्रेंड्स तो ऐसे ही निकल जाता है। तो प्लीज आप कह सकते हैं कि 50 मैक्सिमम फ्रेंड्स आपसे के लिए 50 वर्ड दिया गया है। अगर मिनिमम से मिनिमम लिखना चाहें तो 30 वर्ड या 35 वर्ड आपसे लिखे बहुत ही अच्छा होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है कि 1101 का होल स्क्वायर, इसका फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपसे को बताया था कि जो फ्रेंड्स हमारा 8वां या 7वां जो फ्रेंड्स यूनिट है वो फ्रेंड्स कंप्यूटर से संबंधित यूनिट है और फ्रेंड्स उस यूनिट में कुछ ये फ्रेंड्स हमारे बाइनरी नंबर है। फ्रेंड्स कैसे नंबर है, तो ये फ्रेंड्स हमारे बाइनरी नंबर है। इन बाइनरी नंबर को जो फ्रेंड्स हम कैलकुलेट करके फ्रेंड्स लिखेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा क्या आंसर आएगा, तो वो फ्रेंड्स आपको हमारे 10वें नंबर क्वेश्चन में बताना है। तो मैं ऐसा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको जो हमारा पहला क्वेश्चन था इसके अंतर्गत जो दो फ्रेंड्स हमारे 10 के 10 मिनी क्वेश्चन दिए गए थे कुछ इसी प्रकार से आएंगे और फ्रेंड्स इन सभी का क्वेश्चन का आंसर आपको 50-50 शब्दों में देना है। जो फ्रेंड्स हमारे सभी क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होंगे। इस प्रकार से जो फ्रेंड्स हमारा पहला सेक्शन होता है वो फ्रेंड 20 मार्क्स तक कंप्लीट होता है। तो आपको हमारा पहला कर सकते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेकिन फ्रेंड्स इसी से संबंधित में फ्रेंड्स आपको एक और भी तथ्य बता दूं
कि जैसा फ्रेंड्स आपसे काफ़ी बार ये जिक्र करते हैं फ्रेंड्स कि क्या हिंदी में लिखना जरूरी है या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इंग्लिश में लिखें। इससे संबंधित फ्रेंड्स आपसे के बहुत सारे डाउट होते हैं कि हिंदी में लिखेंगे अच्छा मार्क्स आएगा या फ्रेंड्स इंग्लिश में लिखेंगे तो अच्छा मार्क्स आएगा। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपसे को बता दूं कि ये फ्रेंड्स आपसे जैसा कि हिंदी में लिखना चाहते हैं तभी फ्रेंड्स आपने कमेंट किया कि हिंदी का पेपर सर आप बताइए, हिंदी का पेपर बताइए। मैं फ्रेंड्स आपसे को ये नहीं कहना कि आपसे हिंदी में लिखें फ्रेंड्स, जो हमारी मातृभाषा फ्रेंड्स वो हिंदी सब कुछ मैं जानता हूँ, लेकिन फ्रेंड्स इससे संबंधित फ्रेंड्स आपसे को ये बता दूं कि ये फ्रेंड्स आपसे का जो राइटिंग है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स राइटिंग है वो फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त है फ्रेंड्स। कह सकते हैं कि उससे आप कह सकते हैं कि अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आप लोग कह सकते हैं कि हिंदी में लिखें, इससे फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत नहीं। फ्रेंड्स हिंदी में क्या होता है कि कुछ शब्द फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो हमारे फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है फ्रेंड्स, बायोलॉजी कह सकते हैं कि बॉटनी या बायो कुछ भी होते हैं फ्रेंड्स, उन सभी के ऊपर जो फ्रेंड्स शब्द होते हैं फ्रेंड्स थोड़ा सा क्लिष्ट होते हैं, थोड़ा सा कठिन होते हैं। तो इस कारण फ्रेंड्स काफी सारे जो स्टूडेंट होते हैं फ्रेंड्स थोड़ा सा गलती कर देते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी कह सकते हैं कि जो इमला है फ्रेंड्स, इमिटेशन फ्रेंड्स वो सही नहीं है। इसका फ्रेंड्स बहुत ज्यादा फ्रेंड्स त्रुटियां करते हैं। तो इस कारण फ्रेंड्स आपसे से हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि फ्रेंड्स आपसे की हिंदी की कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से इमला लिखने फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक शब्द को बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकते हो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी तरीके से आपसे की हैंड राइटिंग हो, तभी फ्रेंड्स आपसे को हिंदी में लिखना है, वरना फ्रेंड्स आपसे को इंग्लिश में ही लिखना है। क्योंकि फ्रेंड्स इंग्लिश में लिखने से ये फायदा काफी सारे होते हैं कि फ्रेंड्स हिंदी में बहुत सारे कर सकते हैं कि चिन्ह होते हैं, ये फ्रेंड्स आपसे इंग्लिश में उन चिन्ह का प्रयोग भी बहुत कम ही करते हैं। तो इससे फ्रेंड्स आपसे के जो मार्क्स होते हैं फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाते हैं। और फ्रेंड्स बहुत सारे कर सकते हैं कि कॉपी लिखने के फ्रेंड्स बहुत सारे तथ्य होते हैं, कहाँ पर फ्रेंड्स किस प्रकार से हेडिंग डालें, कहाँ फ्रेंड्स कौन सा मार्क्स लगाएं, इन सभी से फ्रेंड्स काफी अच्छे सारे मार्क्स कह सकते हैं कि हम लोग के फ्रेंड्स अचीव होते हैं। कहाँ पर फ्रेंड्स हमें मुख्य रूप से हिंदी का भी प्रयोग करें, फ्रेंड्स बहुत सारे इंग्लिश में भी फ्रेंड्स लिखते हैं लेकिन फ्रेंड्स कहीं पर हिंदी का भी प्रयोग नहीं करते हैं। तो हिंदी का भी प्रयोग हमें फ्रेंड्स लिखना है, क्योंकि फ्रेंड्स इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि बहुत ही अच्छे जो मार्क्स पाने की संभावना फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से हो जाती है। तो मैं फ्रेंड्स आपसे इसका सेपरेटली वीडियो बना दूंगा कि फ्रेंड्स आपको किस प्रकार से कॉपी भी लिखना है, क्योंकि मैंने फ्रेंड्स काफी सारी कॉपी चेक भी की है। तो इस कारण से मैं फ्रेंड्स पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि इसका विशेष ज्ञान है कि किस प्रकार से हम कॉपी लिखें जैसे फ्रेंड्स अच्छा से अच्छा जो मार्क्स है वो फ्रेंड्स स्कोर कर पाए। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स सेक्शन नंबर बी है, क्योंकि फ्रेंड्स जब बात करेंगे तो फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा लंबा बात हो जाएगा। उसके बाद जो फ्रेंड्स वहाँ सेक्शन नंबर बी है, इसमें फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर लिखे नहीं है, ये फ्रेंड्स वहाँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कैसा क्वेश्चन है तो लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला सेक्शन तो फ्रेंड्स हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न था, लेकिन फ्रेंड्स ये कैसा है तो ये फ्रेंड्स वहाँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें फ्रेंड्स कुल मिलाकर आपसे कुछ 4 ही क्वेश्चन करने हैं, कहीं फ्रेंड्स 5 क्वेश्चन भी हो जाता है। तो टोटली मैं फ्रेंड्स आपसे को बता दूं तो 4 ही क्वेश्चन करने हैं। और फ्रेंड्स उन चारों क्वेश्चनों का आंसर फ्रेंड्स आपसे को कितने शब्दों में देना है तो फ्रेंड्स 200 शब्दों में, यानी फ्रेंड्स कम से कम 2 पेज में आपसे को इनका आंसर देना है। और फ्रेंड्स कम से कम मैं आपको बता दूं तो जितने फ्रेंड्स हमारे 4 के चारों क्वेश्चन होंगे वो फ्रेंड्स 5-5 मार्क्स के होंगे फ्रेंड्स, 5-5 अंक के होंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि हमारा सेकंड क्वेश्चन है क्या, यानी पहला क्वेश्चन तो फ्रेंड्स हमारा सेक्शन नंबर ए में हो गया था। ये फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है कि प्रूफ दैट x के पावर 5 माइनस 5x के पावर 4 प्लस 5x के पावर 3 माइनस 10। या फ्रेंड्स इसको आपसे को कहते हैं कि प्रूफ करना है कि फ्रेंड्स किस प्रकार से प्रूफ होगा। तो आपसे कह सकते हैं कि जब मैं फ्रेंड्स इसको प्रूफ कराऊंगा तो आपसे को बता दूंगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि वांडर वाल्स बल अथवा अंतरा अणुक बल से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त विवरण दीजिए। इसके बाद मैंने फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता भी दिया था कि वांडर वाल्स बल आखिर क्या होता है, और इसी के साथ जो फ्रेंड्स हमारे अंतरा अणुक बल होते हैं वो फ्रेंड्स क्या होते हैं, इनसे फ्रेंड्स आपसे क्या समझते हैं। इन सभी तत्वों को आपसे कह सकते हैं कि संक्षिप्त विवरण में देते हुए कम से कम फ्रेंड्स आपसे को 200 शब्दों में लिखना है। तो आपसे बहुत ही अच्छे तरीके से इसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि XeO F4 एंड XeO2F2 के बनाने की विधिया के बारे में, उसके गुण के बारे में, उनकी संरचना के बारे में, और जो फ्रेंड्स उनके कुछ उदाहरण हैं उन सभी के बारे में आपसे को बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर इसका एक्सप्लेन करना है कम से कम 200 शब्दों में। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि अत संयुग्मन यौगिक, यानी फ्रेंड्स जिसे हम C से डिनोट करते हैं, इससे फ्रेंड्स आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो अब आपको हम कह सकते हैं कि 4 के 4 जो फ्रेंड्स क्वेश्चन करने थे वो फ्रेंड्स ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। तो फ्रेंड्स कुल मिलाकर फ्रेंड्स आपको सेक्शन नंबर बी में कुल मिलाकर फ्रेंड्स 4 ही क्वेश्चन करने हैं। लेकिन फ्रेंड्स इसी प्रकार से फ्रेंड्स जो हमारे सेक्शन नंबर बी में फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन और भी इंक्लूड कर दिए हैं, मैं फ्रेंड्स स्वयं इंक्लूड किया है। ऐसा फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि पेपर में नहीं आएगा, मैंने फ्रेंड्स इसलिए इंक्लूड किया जिससे फ्रेंड्स आपको पता लग जाए फ्रेंड्स कि ये भी कह सकते हैं क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन और भी इसी लेवल में फ्रेंड्स कर सकते हैं कि शॉर्ट आंसर टाइप में फ्रेंड्स हमसे पूछे जा सकते हैं, और फ्रेंड्स कौन से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इस कारण से मैंने फ्रेंड्स लिख दिया। तो ये तो फ्रेंड्स हमारे जो 4 क्वेश्चन थे फ्रेंड्स वाटर वाल्स बल बल और फ्रेंड्स हमारे ये दोनों और फ्रेंड्स अतसंयुग्मन यौगिक है। ये तीनों क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे ही थे, लेकिन फ्रेंड्स इसी के साथ फ्रेंड्स कुछ हमारे क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम उसे भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में देख लेते हैं।
उसके बाद फ्रेंड्स हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन है कि मैक्सिमा व मिनिमा का कार्य उदाहरण सहित लिखिए। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने अपने कल वाले कर सकते हैं कि पेपर में मॉडल पेपर में बताया भी था कि फ्रेंड्स मैक्सिमा व मिनिमा की डिफिनीशन बताइए, लेकिन फ्रेंड्स मैंने यहाँ वाले पेपर में लिए कि जो फ्रेंड्स मैक्सिमा व मिनिमा होती है इनके फ्रेंड्स कार्य के बारे में फ्रेंड्स बताना है, फ्रेंड्स इनका कार्य क्या होता है, इनके फंक्शन क्या होते हैं और फ्रेंड्स इनकी एग्जाम्पल भी क्या है, फ्रेंड्स इनके उदाहरण भी क्या, तो उन सभी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की विभिन्न प्रोग्राम भाषाएं क्या होती है। फ्रेंड्स क्या कि जैसे कि जावा भाषा, C++ भाषा, कोबोल भाषा, बेसिक भाषा, उसके बाद फ्रेंड्स फोर्ट्रान भाषा, एवं जितनी भी भाषाएं, इन सभी भाषाओं के बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है, क्योंकि जो फ्रेंड्स हमारे कुछ जैसे भाषा जैसे फ्रेंड्स आपको बता दो कि जावा, C++, उसके बाद फ्रेंड्स कोबोल, ये सब जो भाषाएं फ्रेंड्स ये थोड़ा हाई से कह सकते हैं कि हाई लैंग्वेज की भाषाएं हैं, और जो फ्रेंड्स हमारे बेसिक फोर्ट्रान सब फ्रेंड्स कह सकते हैं थोड़ा नॉर्मलाइजेशन है। तो इसी प्रकार से जितनी भाषाएं होती हैं इन सभी के बारे में फ्रेंड्स बताना है। उसका फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाए फ्रेंड्स हमारे कंप्यूटर में कि जैसे फ्रेंड्स इनपुट डिवाइस व आउटपुट डिवाइस होते क्या हैं, इनको फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जितने भी इनपुट या आउटपुट डिवाइस होते हैं उन सभी के बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स कर सकते हैं कि हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में फ्रेंड्स पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो अब आपको अगर हम कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम सेक्शन नंबर सी के बारे में फ्रेंड्स डिस्कस कर लेते हैं। देन फ्रेंड्स हमारा सेक्शन नंबर सी है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। फ्रेंड्स कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो फ्रेंड्स जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे ऐसे प्रश्न फ्रेंड्स हमारे सेक्शन नंबर सी में पूछे जाएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने नोट के रूप में लिख भी दिया है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50-100 वर्ड्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स। यानी मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं, मैं फ्रेंड्स यहाँ पर बाय मिसप्रिंटेड लिख दिया है। इसमें फ्रेंड्स हमारा सेक्शन नंबर सी है, इसमें फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन है कि 2 क्वेश्चन के बारे में लिखना है। फ्रेंड्स कुल मिलाकर आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं। जस्ट मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर लिख भी दिया। अब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन या फ्रेंड्स सेक्शन नंबर सी में कुल मिलाकर फ्रेंड्स आपको केवल 2 ही क्वेश्चन करने हैं, और बस उन सभी जो दोनों क्वेश्चन होंगे उनका जो फ्रेंड्स आंसर लिखना आपको फ्रेंड्स 500 शब्दों में लिखना है। फ्रेंड्स कितने शब्दों में, तो 500 शब्दों में, यानी कर सकते हैं कि कम से कम फ्रेंड्स 3 या 4 पेज में। उसके बाद फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स दोनों के दोनों क्वेश्चन, ये फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन 15 मार्क्स के होंगे, यानी फ्रेंड्स 15 अंक के होंगे। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार से जो फ्रेंड्स हमारा सेक्शन नंबर सी हो जाएगा वो फ्रेंड्स कितने मार्क्स है, तो फ्रेंड 15 मार्क्स के होंगे, 2 क्वेश्चन भी करने होंगे, तो फ्रेंड 15 टू 30, यानी कैसे फ्रेंड की 30 मार्क्स के हमारे सेक्शन नंबर सी होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स हम ये देख लेते हैं फ्रेंड कि सेक्शन नंबर सी में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि हाइड्रोजन बंध क्या है। फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स हाइड्रोजन बंध क्या है, इसके बनाने का कारण और आवश्यक दशाएं क्या है, हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार के होते हैं, इनके कार्य उदाहरण भी बहुत ही अच्छे तरीके से बताना है। तो अब आपको इसी प्रकार से फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन फ्रेंड दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं, इनके कार्य क्या हैं, इनको फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बनाने के कारण क्या है, इनको फ्रेंड्स किस आवश्यक दशाओं में बनाया जा सकता है, इनके कितने प्रकार होते हैं, इनके उदाहरण क्या है। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स आपको कह सकते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के अंतर्गत फ्रेंड्स ये पूछा गया है। ये फ्रेंड्स हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाएगा इसी प्रकार से। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि संरूपण क्या है। फ्रेंड्स क्या कि संरूपण को स्पष्ट कीजिए, निम्न को संरूपित भी कीजिए। फ्रेंड्स आपको कह सकते हैं कि संरूपण की डिफिनीशन के बारे में बताना है कि संरूपण आखिरकार होता क्या है। यहाँ पर जो आपको कुछ यहाँ पर जैसे कि एथेन, साइक्लोहेक्सेन व जो फ्रेंड्स एन ब्यूटेन है, इनको फ्रेंड्स आपको क्या करना है, तो संरूपित भी करना है। फ्रेंड्स इनके बारे में कुछ विशेष उल्लेख भी करना है। तो आपको हमारा सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स कि संरूपण क्या होता है, उसको फ्रेंड्स स्पष्ट कीजिए, और उसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स एथेन, साइक्लोहेक्सेन और जो एन ब्यूटेन है इसको फ्रेंड्स संरूपित भी कीजिए। तो आपको हमारा सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। जैसे फ्रेंड्स किस पर टिप्पणी करना है, तो जो फ्रेंड्स हमारी किरलता होती है और जो फ्रेंड्स असममित कार्बन परमाणु होते हैं, इन दोनों पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी भी करना है, कम से कम फ्रेंड्स 500 शब्दों में। तो ये फ्रेंड्स हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा चौथा क्वेश्चन फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है। फ्रेंड्स क्या कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है। कह सकते हैं फ्रेंड्स हमारी बेस्पर थ्योरी होती है, इस पर कह सकते हैं आपसे को चर्चा करना है फ्रेंड्स, इसके डिफिनीशन के बारे में बताना है। ये थ्योरी फ्रेंड्स आखिरकार होती क्या है फ्रेंड्स, इससे क्या लाभ है, उन सभी के फ्रेंड्स आपको बताना है। और इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स जो NH3 होता है, H3O+ होता है, H2O होता है, SF4 होता है, जो फ्रेंड्स ClF होता है, इनकी आकृति भी आपको फ्रेंड्स वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के अनुसार
अनुसार बताना। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपसे को इसका कर सकते हैं जो फ्रेंड्स शेप था वो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया था। ये भी बताया था फ्रेंड्स कि वेस्पर थ्योरी आखिरकार होता भी क्या है या फिर बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी आखिरकार क्या होता है। मैंने फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से इसे फ्रेंड्स कम से कम 2 या 3 वीडियो आपके के लिए बना दिया था और मैं फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आपसे को दोनों की तीनों वीडियो समझ में आ गए होंगे क्योंकि फ्रेंड्स मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपसे को समझाया था। तो ये फ्रेंड्स हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया और फ्रेंड्स इन चारों क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे को सेक्शन नंबर सी के अंतर्गत कुल मिलाकर 2 ही क्वेश्चन करने तो आप इन चारों में से फ्रेंड्स कोई भी 2 कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपसे को जो हमारा ये मॉडल पेपर था थोड़ा बहुत मैंने आपसे को जो समझाने का प्रयास किया है, हिंट देने का थोड़ा बहुत प्रयास किया, तो मैं आशा करता हूं कि आपसे को समझ में आ गया होगा। तो ये फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो समझ में आ गया हो तो मैं आपसे को फ्रेंड्स एक और संबंधित इसी से सूचना दे दूं कि फ्रेंड्स आपसे जैसा कि टेलीग्राम चैनल में फ्रेंड्स कर सकता हूं कि जल्दी में फ्रेंड्स जितने भी कर सकते हैं कि पीडीएफ है उन सभी पीडीएफ को फ्रेंड्स प्रॉपर प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस कारण से मैं फ्रेंड्स आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आपसे हमारे टेलीग्राम चैनल या फ्रेंड्स अंकित लेक्चर फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो आप फ्रेंड्स कर सकते हैं कि टेलीग्राम में जाकर फ्रेंड्स सर्च बार में अंकित लेक्चर को टाइप कीजिए और फ्रेंड्स वहां से सर्च कीजिए। हमारा कर सकते हैं कि जो फ्रेंड्स ग्रुप होगा जो फ्रेंड्स चैनल होगा फ्रेंड्स तुरंत ही आ जाएगा, आपके के सामने शो हो जाएगा। तो प्लीज आप सभी उससे ज्वाइन हो जाइए या फ्रेंड्स आपसे टेलीग्राम ना चाहकर फ्रेंड्स व्हाट्सएप चलाते हैं तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं आपसे को बता दूं कि जो फ्रेंड्स गर्ल स्टूडेंट हैं वो फ्रेंड्स कर सकते हैं कि हमारे जो नई व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपसे को बता दूं कि 9648895047 या फ्रेंड्स इस पर मुझे कॉल कर लें। या फ्रेंड्स गर्ल्स होती हैं तो वो फ्रेंड्स मुझे केवल इस पर कॉल कर लें क्योंकि फ्रेंड्स जो गर्ल्स का ग्रुप है उसे फ्रेंड्स मैंने अलग सेपरेटली बना दिया है और जो फ्रेंड्स बॉयज का ग्रुप है उसे मैं फ्रेंड्स कर सकते हैं कि अपने यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में लगा भी रखा है, वहां से फ्रेंड्स आपसे हमारे ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन जो फ्रेंड्स गर्ल्स ग्रुप है उसे मैं फ्रेंड्स इस कार्ड से थोड़ा सा अलग रखा क्योंकि फ्रेंड्स उसमें जो बात होती है फ्रेंड्स कर सकते हैं कि उसमें जब फ्रेंड्स कमेंट करते हैं कुछ तो कर सकते हैं फ्रेंड्स सही कमेंट करते हैं लेकिन फ्रेंड्स कुछ गलत कमेंट करते हैं, कुछ गलत कर सकते हैं फ्रेंड्स इमेज को चेंज कर देते हैं और फ्रेंड्स उनको हर हाल में रिमूव भी करना होता है क्योंकि फ्रेंड्स जितने भी स्टूडेंट जुड़ते हैं क्या फ्रेंड्स वो सही उनके फ्रेंड्स हम आचार विचार या फ्रेंड्स उसके व्यवहार के बारे में तो कर सकते हैं परिचित होते नहीं है, लेकिन जब फ्रेंड्स ऐसा कुछ भेज देते हैं तो इसका समय फ्रेंड्स उन्हें रिमूव भी सीधा करना पड़ता है। तो इसका समय फ्रेंड्स उसका सेपरेटली अलग वीडियो अलग कर सकते हैं कि ग्रुप बना दिया और फ्रेंड्स उसका अलग। तो जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट हैं वो फ्रेंड्स इस पर मुझे कॉल करके एक बार मुझे कंफर्म करा देंगे कि वो फ्रेंड्स गर्ल्स हैं, उसके बाद फ्रेंड्स उनको इस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और फ्रेंड्स बॉयज के लिए ग्रुप तो ऑलरेडी लगा ही है। तो ये फ्रेंड्स आपको हमारी जितनी भी संबंधित सूचना थी मैंने फ्रेंड्स बताने का प्रयास किया है और जो फ्रेंड्स हमारा मॉडल पेपर भी था आई होप आपको इसको भी समझाने का प्रयास किया है। तो ये फ्रेंड्स समझ में आ गया हो तो प्लीज इस वीडियो को फ्रेंड्स आपसे अभी तक लाइक भी नहीं किया है क्योंकि फ्रेंड्स आपसे वीडियो को लाइक बहुत कम करते हैं, इससे फ्रेंड्स आपका लाइक में कुछ क्या चला जाता है, तो प्लीज आपसे लाइक कर दीजिए कीजिए। चैनल फ्रेंड्स आपसे भी नए हो फ्रेंड तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ये फ्रेंड्स आपसे प्रॉपर हम ये वीडियो को देख ही रहे हैं तो फ्रेंड्स आपसे को सब्सक्राइब करने में कुछ ज़्यादा तो है नहीं, तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स कमेंट करके ये बताएं कि आपसे जो फ्रेंड्स हमारी वीडियो था वो फ्रेंड्स कैसा लगा और फ्रेंड्स प्लीज इस वीडियो को लिंक को अपने फ्रेंड के साथ अपने रिलेशनशिप में फ्रेंड्स क्या करें तो शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।